चलो, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां दो सगी बहनों के अपहरण का मामला। अगवा की गई दोनों बच्चियां कोलार से बरामद कर ली गई। कर्फ्यू माता मंदिर से दोनों बहनें किडनैप हुई थी। तो एक बड़ी राहत की खबर है भोपाल से, जहां पर अपहरण का यह मामला है, जहां पर अगवा की गई दोनों बच्चियां कोलार से बरामद कर ली गई। कर्फ्यू माता मंदिर से दोनों बहनें किडनैप हुई थी। ब्रिजेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। ब्रिजेश, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? ब्रिजेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? तो चलिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। नवरात्रि के दौरान ये वाकया, यहां पर यह घटना हुई थी, जहां पर दो सगी बहनों का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी और अब दोनों अगवा जो बहनें हैं उनको बरामद कर लिया गया है। ब्रिजेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गया। ब्रिजेश, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू। चलिए, तो नवरात्र में कन्या पूजन के दौरान ये घटना यहां पर सामने आई थी। कर्फ्यू माता मंदिर से दो सगे बहनें जिनको किडनैप कर लिया गया था, और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई थी। बड़ी खबर यह कि दो सगी बहनें जिनका अपहरण हुआ था, अगवा की गई दोनों बच्चियां कोलार से बरामद कर ली गई हैं। चले, ब्रिजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, ये राहत की खबर है कि दो सगी बहनें जिनका अपहरण हुआ था, अगवा कर ली गई थी, दोनों बच्चियों को कोलार से बरामद कर लिया गया है। किस तरह से क्लू मिले थे, किस तरह से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, सीसीटीवी फुटेज मिले थे कई सारे, और आसपास के जो जब अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद आसपास के इलाकों से जो कैमरे लगे हुए थे आसपास, उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें दो संदिग्ध महिलाएं जो है वो लड़कियों को, बच्चियों को ले जाती हुई नजर आ रही थी। और इसी निशानदेही पर लगातार पुलिस काम कर रही थी। पुलिस को सफलता आज मिली है। आज दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि कोलार इलाके में दो संदिग्ध महिलाएं दो बच्चियों को लेकर छुपी हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उनकी गिरफ्तारी की है। दो महिलाओं के साथ एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में हुई है, और दोनों बच्चियों को सकुशल पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल थोड़ी देर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम में होगी, और पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिर क्यों इन दोनों बच्चियों का अपहरण किया गया था, और आखिर इस अपहरण के पीछे के पूरे मंसूबे क्या थे, और भी कौन लोग हैं, क्या कोई गैंग है जो बच्चियों का अपहरण कर रही थी। लेकिन पूरे मामले का खुलासा थोड़ी देर बाद होगा। अभी फिलहाल इतनी जानकारी मिल पाई है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जो दोनों बच्चियां थी वो सकुशल बरामद कर ली गई हैं। फिलहाल ब्रिजेश, कोई जानकारी मिल पाई इन आरोपियों के बारे में कि आखिर क्या इनका कोई गैंग है या फिर किसने अपहरण किया गया था? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से प्लान कर पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया, उससे यही लगता है कि पूर्व नियोजित प्लानिंग के तहत जो है वो पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और क्या कुछ मंसूबे थे, क्या फिरौती की रकम मांगने की साजिश थी, या कुछ और इसके पीछे की वजह थी, ये थोड़ी देर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा इस पूरे मामले का। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। परिजनों से दोनों बच्चियों की शिनाख्त करा ली गई है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया गया है। दोनों बच्चियां सकुशल हैं, और 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें दोनों महिलाएं शामिल हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। चलिए, निश्चित रूप से ब्रिजेश, एक बड़ी घटना यहां पर हुई थी। दो सगी बहनें जिनका अपहरण कर लिया गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों बच्चियों को कोलार से बरामद कर लिया गया है। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? अभी कितनी देर में इस पूरे मामले का खुलासा होगा, और जब आरोपी सामने आएंगे तो क्या कोई और मामलों का खुलासा इसमें हो सकता है?
बिल्कुल, देखिए इसके तार जुड़ सकते हैं, कुछ और पुरानी घटनाओं का खुलासा भी हो सकता है। इनका पूरा बैकग्राउंड पुलिस जो है वो बताएगी और इनका क्या मंसूबा था, क्यों आखिर ये पूरा अपहरण किया गया, क्या दुश्मनी के चलते अपहरण की वारदात की गई या फिरौती की रकम के लिए, या फिर इसके पीछे कुछ और प्लानिंग थी। अभी 5-10 मिनट में पुलिस कंट्रोल रूम में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यही पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचने लगे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पूरे मामले का खुलासा होगा। चलिए, आप पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। परिवार और है जो पकड़ा गया है, आरोपी परिवार के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। वो 2 महिलाएं जो फुटेज में दिख रही हैं उनकी शिनाख्ती भी हुई है। दरअसल ये अभी फ़िलहाल जो इनसे थोड़ी बहुत पूछताछ हो पाई है उसमें ये पता लगा है कि एक इसमें व्यक्ति है निशांत, जो कि मूलतः केरला का रहने वाला है, अभी यहाँ भोपाल में ही रह रहा है। इसकी वाइफ है अर्चना, जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी इसमें अभी गिरफ्तार हुई हैं साथ में। इसके अलावा इस महिला का एक भाई है सूरज, जो कि हरियाणा से ही है, वो भी वहाँ पर उस घर में मिला है जहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा एक लड़की है अक्षरा, महिला जो अर्चना और निशांत की, वो भी इसमें वहाँ पर मिली है साथ में इस परिवार में। इसके अलावा अर्चना की एक बहन है मुस्कान, जो कि वहाँ पर ये भी लड़की मिली है। और ये किराए का मकान था, वहाँ पर ये लोग 7,500 रुपये रेंट पर वहाँ रह रहे थे और वहीं पर ये बच्चियाँ भी इनके साथ पाई गई हैं। इसमें एक गाड़ी इनकी जब्त हुई है, जिस गाड़ी से ये लोग फुटेज में जाते हुए दिखे थे, जिसको ट्रेस करके हम लोगों ने इनकी लोकेशन को कंफर्म किया था। इसके अलावा एक स्कूटी भी मिली है जो हरियाणा के नंबर की है, उसको भी इसमें जब्त किया गया है। फिलहाल अभी आरोपियों को हम लोग थाने लेकर जा रहे हैं और उनसे और उनके इस घटना के पीछे जो मोटिव है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अभी उनसे इस बारे में और गंभीर बात नहीं हो पाई है और ना ही उनका मोटिव क्लियर हुआ है। अभी फिलहाल जिन्होंने बताया है कि पिछले 6-8 महीने से तो यहाँ पर हैं ये लोग भोपाल में। पति जो है वो 12वीं पास है और कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो वो लाइनमैन और ऐसे कुछ टेक्निकल काम करता है। उसकी भी अभी पूरी पूछताछ के बाद ही हम तस्दीक कर पाएंगे। अभी वो इन्होंने इस पूछताछ में जब तक उनसे बात हुई है उसमें बताया नहीं है। फिलहाल मौके से हम उनको लेकर आ रहे हैं थाने पर। सर, जो मोटिव है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है। सर, महिलाओं से जब बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो क्या कुछ सामने निकल कर आया? क्या इससे पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं को अंजाम दे चुकी हैं? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई सूचना उनसे प्राप्त नहीं हुई है। वो दोनों ही महिलाएं अभी बात करने को तैयार नहीं हैं। महिला स्टाफ के सामने, हम महिला पुलिस बल के सामने उनसे अलग से पूछताछ करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस मामले की तह तक जाएं और इसमें अगर पूर्व में इस प्रकार की कोई घटना इन्होंने की है तो उसके बारे में भी पता लगाएंगे और इनकी फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ें हम अन्य राज्यों और ज़िलों की पुलिस के साथ भी शेयर करेंगे। सर, वहाँ से कितने बच्चे बरामद हुए जहाँ से अभी पकड़ा है? और नहीं, और बच्चे बरामद नहीं हुए हैं। जो बच्चे हैं वो इनकी फैमिली के ही हैं, वो इनके ही बच्चे हैं। फिलहाल अभी हाँ, बच्चों की फ़ोटो देख के लग रहा है कि उनके बाल इन्होंने निकाल दिए हैं, बच्चों को गंजा किया है। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने बच्चे पहचान में ना आए, फ़ोटो में पहचानने लायक ना रहें, इसलिए बच्चों के बाल निकाले रहे हों। उनसे पूछताछ में ही बाकी चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी। इनके साथ अपने 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चियां जो हैं वो बड़ी हैं, लगभग 15-16-17 साल की हैं, और एक बहुत छोटी बच्ची है, लगभग 2-2.5-3 महीने की बच्ची है। सर, बच्चों को कोई चोट वगैरह आई है? कोई घाव? नहीं, प्राइमा फेसी अभी मेडिकल कराएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। प्राइमा फेसी बच्चियाँ जो हैं दोनों सुरक्षित हैं। अच्छा सर, इस पे एक गाड़ी ने कंटिन्यू फॉलो दिया था इन लोगों को, मर्सिडीज थी, और इसके अलावा वो भोपाल के कई शहरों में भी जगहों पर रुकती हुई गई थी। क्या लगता है कि इनके अलावा और पूरी गैंग सक्रिय है क्या? हो सकता है इनके साथ के और भी लोग हों जो इनको इस पूरी घटना में एड कर रहे हों, मदद कर रहे हों। फिलहाल अभी ये पूरा परिवार जो सामने आया है, इससे अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि इन्होंने ये घटना क्यों की, क्योंकि ये एक नॉर्मल परिवार की तरह लग रहा है। लेकिन चूँकि ये बच्चियाँ इनके घर से बरामद हुई हैं और इनका शहर में मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा एब्रप्ट है और रैंडम है, तो उस संबंध में हम लोग अभी और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जल्दी ही आप लोगों से डिटेल साझा करेंगे। टोटल आरोपी कितने हैं अभी फिलहाल तो ये पति पत्नी दोनों जो वयस्क हैं इनके ही नाम हैं। जो इनके बच्चे और इनके भाई बहन हैं उनके रोल के बारे में हम लोग अभी इनसे डिस्कस करेंगे और उनके जो भी इसमें और लोकेशन में कहाँ रहे हैं। जो 2 बच्चियाँ जिनको वहाँ से लेकर आए हैं उनसे भी पूछताछ होगी
महिला अधिकारी के सामने, तो हो सकता है उनसे कुछ और बातें पता लगे इनके परिवार के बारे में। अभी तक 5 लोग को लिया राशन में। हाँ, तो जो सहयोग करने वाला परिवार है सर, उसमें कितने सदस्य हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है? अभी बैकग्राउंड के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है। ये लोग यहाँ पे कुछ 6-8 महीने से भोपाल में रह रहे हैं। जो पति है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो अभी यहाँ वहाँ छोटी मोटी नौकरी कर रहा है। बाकी और पूछताछ कर लेते हैं। ये अर्चना ये क्या करती है? अर्चना के काम के और उसके बारे में नहीं पता है। ये पता है कि ग्रेजुएट है, बट क्या काम कर रही है अभी उसके बारे में पूछताछ नहीं होता है। कौन है सर? निशांत की वाइफ है वो। निशांत और वो पति पत्नी है दोनों। करीब 6-8 महीने से भोपाल में रह रहे हैं। मकान किसका सर जिसके यहाँ बरामद हुई? कोई मिस्टर रुपेश सोनी है, जिनके नाम पर ये मकान है। उन्होंने किराए पर दे रखा था इनको 7,500 रुपये में। और कितने टाइम पहले आए थे? 6-8 महीना हुआ है ऐसा बता रहे हैं। इसके अलावा इनकी बहन है मुस्कान, जो कि 20 साल की है। और हो सकता है जो फुटेज में लड़कियां दिख रही हैं वो वही हों, तो उस हिसाब से फिर आगे विवेचना और इन लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। और सूरत की कितनी होगी? लगभग 35। सूरत की सूरज भाई की होगी 20 के आसपास होगी मुझे लगता है। हाँ, 20-22 होगी। निशांत की 35 है, अर्चना की 32 है। अर्चना की वाइफ, अर्चना की सिस्टर जो है, लड़की जो है अक्षरा, उसकी 14 है। मुस्कान की 20 है। भाई की भी ऐसा मतलब 20-22 बता रहे हैं। आरोपी महिलाएं जो है क्या बच्चियों के परिजनों से परिचित थी पहले से? नहीं, परिजनों से अभी सूचित कर दिया था? अभी इस बारे में नहीं कह सकते। हो सकता है उनकी पहचान हो, बट अभी उस समय तो परिवार ने, जो फरियादी परिवार है, उसने ऐसी कोई सूचना नहीं दी थी। पहचान होती तो बताती ही उस समय की। 3 महिलाएं तो और 2 पुरुष। वो चीज़ अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगी कि इनका क्या आपस में कोई पूर्व का कोई जान पहचान या रिलेशन है क्या। सर 4 महिलाएं, एक बड़ी होगी, 3 महिलाएं। एक पुरुष 3 महिलाएं, नहीं 2 पुरुष। अभी देखिए वयस्क महिलाएं 2 ही पता लगी हैं, अर्चना और मुस्कान जी। बाकी जो उसके अलावा 2 बच्चियां और हैं, उनकी उम्र कम है, तो उनका इसमें क्या रोल है ये भी पता नहीं है। सर ऐसा तो वो डिटेल हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे कि इसमें उम्र कितनी क्या है और कितने लोग पकड़े गए हैं। अर्चना की सर ऐसा कुछ पता चला है कि ये 2 बच्चियां थी, उनको अगवा करवा के क्या मकसद था? आगे क्या नहीं, अभी कुछ इस बारे में बताया लगा। बाकी इनके नाम और डिटेल जिनके शामिल किए जाएंगे वो बता दिए जाएंगे। सूरज की उम्र लगभग 20-25 के आसपास बता रहे हैं। एक इसमें निशांत का है, 2 अर्चना के पहले के पति से हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, थोड़ा टाइम देते हैं तो पूछताछ में चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जस्ट अभी इनको थाना लेके आ रहे हैं हम लोग। पुलिस से चाइल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला करके आगे 370 के तक उस विषय में भी पूछताछ अभी पूरी करनी पड़ेगी कि जो फरियादी परिवार है वो जानता है क्या, और जो ये आरोपी बन रहे हैं इनका क्या मंतव्य था इनको ले जाने का। तो उसके आधार पर धाराएं और बाकी चीज़ें जो हैं वो तय की जाएंगी। थैंक यू।